Hello students, in this video we are going to see that how to identify parts of speech. कैसे आप किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को समझेंगे कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है. So here you already know that we have 8 kinds of parts of speech. First is noun, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So here we see here is the sentence. Now wow, Sameer and Aviral have painted the large wall beautifully with them. यहाँ पे सेंटेंस है. देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है दैट वेयर इज़ नाउन. तो नाउन के लिए मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको दिखेगा किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए कोई भी नाम अगर दिया गया होगा तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि दिस इज़ नाउन. एग्ज़ाम में भी आपने ऐसे ही करना है. सारे वर्ड्स को आपने देखना है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. तो इस तरीके से आपने उसके आगे एरो करके उस वर्ड के आगे उस पार्ट ऑफ स्पीच को लिखना है. सो हियर यू सी, हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे समीर. समीर इज़ ए नेम, एक नाम है. अविरल इट्स अ नेम. और एक नाम आप सर्च करिए. यहाँ पे देखिए वॉल. यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉल मीन्स एक थिंग है, कोई चीज़ है जिसे हम नाम दे रहे हैं वॉल. यहाँ पे दीवार हम उसे कह रहे हैं. तो यहाँ पे ये हमारा है नाउन. हियर यू कैन सी दैट आवर नाउन इज समीर, अविरल एंड वॉल. अब नाउन को समझने के बाद आप यहाँ पे सर्च करिए कि हम प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे. आप देखिए प्रोनाउन मीन्स जो भी वर्ड हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी वर्ड हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं मीन्स वहाँ पे आपको किसी का नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ उनको सिंबलाइज करने के लिए कोई एक वर्ड दिया होगा. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो समीर एंड अविरल है वो पेंट कर रहे हैं एक बड़ी सी दीवार को बहुत ही सुंदर तरीके से विद देम. देम यहाँ पे आप देखिए, देम मतलब कुछ लोगों के साथ वो उसे पेंट कर रहे हैं. तो आप देखिए देम की यहाँ पे लोगों का नाम हमने नहीं लिया है. तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्रोनाउन. तो इसी तरीके के आपको जो वर्ड मिल जाते हैं जैसे ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रोनाउन के अंदर. यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए. पहले हमने क्लियर कर लिया नाउन. नाउन कैसे पहचानेंगे आप लोग, जब आप किसी चीज़ का नाम देखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम देखेंगे, किसी भी जगह का नाम, कोई भी आप जब नाम देखेंगे, किसी फीलिंग का नाम, कोई भी आप नाम देखेंगे तो आप उसे कहेंगे दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच. कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, नाउन. नेक्स्ट प्रोनाउन के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप देखेंगे किसी का नाम नहीं लिया है, वहाँ पे अगर नाम ना लेने की जगह कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया गया है तो आप उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन. ओके, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम समझेंगे वर्ब. अब हम समझेंगे वर्ब क्या होता है. तो आप देखिए ऐसा कुछ काम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है, कोई ऐसा काम. देखिए वाओ, समीर एंड अविरल हैव पेंटेड. अब आप देखिए पेंटेड एक वर्ड है, पेंटेड मतलब पेंट कर रहे हैं, एक कार्य हो रहा है ना. तो यहाँ पर आप इसे बोलेंगे ये हमारा क्या है, वर्ब. ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी हमारी, ये है हमारी वर्ब. नेक्स्ट वर्ब के बाद हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव. आखिर एडजेक्टिव किसे कहते हैं. देखिए जब भी किसी चीज़ को क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब उसकी कुछ विशेषता बता रहे हो, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो. देखिए यहाँ पे देखिए द लार्ज वॉल, हमने क्या बताया कि जो दीवार है वो बहुत ही बड़ी है, लार्ज वॉल. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है. तो लार्ज, लार्ज यहाँ पे क्या है हमारा, एडजेक्टिव. लार्ज हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव. नाउ लेट्स सी, आपको अभी तक क्लियर हो गया नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. वर्ब हमने देखा, कोई कार्य हो रहा है तो वो वर्ब है, अगर किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं आपका प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन क्या होता है. देखिए जब भी आपको छोटे छोटे शब्द, मोस्टली छोटे छोटे शब्द ही रहेंगे, जैसे आपको यहाँ पे देखिए समीर एंड अविरल हैव पेंटेड द लार्ज वॉल ब्यूटिफुली विद दैम. ठीक है, विद दैम कुछ चीज़ को जोड़ रहा है ना. देख रहे ना आप यहाँ पे प्रेपोजिशन, इसको आप क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन. जैसे आपको मिल जाएगा टू, फॉर, फ्रॉम, ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिखेंगे आप उसे पहचान जाइए कि ये हमारे प्रेपोजिशन है. नाउ नेक्स्ट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होते हैं. देखिए जब दो वर्ड्स को कोई वर्ड जोड़ रहा हो,
या फिर किन्हीं दो सेंटेंसेस को एक वर्ड जोड़ रहा हो, वो क्या होता है हमारा कंजंक्शन। यहाँ पे देखिए समीर एंड अविरल, यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं ना एंड, तो यहाँ पे एंड हमारा क्या हो गया कंजंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट सी वेयर इज द इंटरजेक्शन। एक वर्ड है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखिए कोई हमारी सडन फीलिंग होती है, अचानक से हम जैसे चोट लग जाए, आउच बोलते हैं हम लोग, अगर काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई या फिर बहुत ही कोई चीज़ हमें अच्छी लगी है, उसके लिए वाव यूज़ कर रहे हैं, तो जो अचानक से आने वाली हमारी फीलिंग होती है उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन, जैसे वाव। और इसके लिए आपको जो यहाँ पे आपको एक मार्क दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ऐसा आपको मार्क यहाँ पे बना हुआ दिखेगा, तो आप पहचान जाएंगे दैट दिस इज़ इंटरजेक्शन। ओके, नाउ हमारा इसमें क्या रह गया, अब केवल एक हमारा रह गया है एडवर्ब। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एडवर्ब कौन सा वर्ड हमारा एडवर्ब है। यहाँ पे देखिए पेंटेड द लार्ज वॉल ब्यूटीफुली, आप कनेक्ट करिए, पेंटेड क्या कैसे पेंट किया है, ब्यूटीफुली, पेंटेड ब्यूटीफुली, मतलब यहाँ पर वो किसी नाउन या प्रोनाउन को ब्यूटीफुल नहीं बता रहे हैं, वो किसी कार्य को ब्यूटीफुल बता रहे हैं, पेंटेड ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे हमारा जो ब्यूटीफुली है वो है आपका एडवर्ब। ओके, पहले आप सेंटेंस को समझते हैं, उसके बाद ही समझ पाते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए पेंटेड ब्यूटीफुली, यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा एडवर्ब। और देखिए आगे बताती हूँ मैं आपको कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपको आर्टिकल भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, TH द। तो यहाँ पे है ना आपका पेंटेड द, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, दिस इज़ आर आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए एक ही बार में आप अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, याद भी नहीं होंगी, पर अगर बार बार आप इसी सेंटेंस से एक ही सेंटेंस इस तरीके का बना लीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम में अगर कोई भी सेंटेंस आए तो वहाँ पर आपको इस सेंटेंस को याद करके आप उन सेंटेंसेस से पार्ट ऑफ स्पीच अपना आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या देखा, देखिए नाउन, नाउन क्या बताया मैंने आपको, नाम, लाइक समीर, अविरल एंड वॉल। प्रोनाउन कौन सा बताया, जिसमें किसी का नाम ना लिया जाए, नाम की जगह किसी वर्ड को यूज़ किया जाए, लाइक दैम। एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव में किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जैसे लार्ज वॉल, तो हमारा यहाँ पे लार्ज हमारा क्या है एडजेक्टिव। नाउ वर्ब, वर्ब हमारा है पेंटेड, कोई कार्य पेंटेड। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देख लीजिए, हमारा हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से यूज़ होते हैं आपके, इज़, एम, आर, यहाँ पर जो आपका हैव है ये भी आपका वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका एडवर्ब, ब्यूटीफुली हमारा क्या हो गया एडवर्ब। प्रेपोजिशन हमारे जैसे आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे, विद, टू, फ्रॉम, फॉर, लाइक दिस, ये सारे आपके हो जाएंगे प्रेपोजिशन। कंजंक्शन जो भी दो सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ रहा है। एंड नेक्स्ट इंटरजेक्शन, जहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ जाए और कोई ऐसी फीलिंग, सडन फीलिंग दिखाता हुआ कोई वर्ड नज़र आ जाए, तो दैट इज़ योर इंटरजेक्शन। सो I hope students you are now well aware with the part of speech in your exam. You will be able to understand, you will be able to identify your part of speech with the help of this video. Thank you.